हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर। रियल नंबर की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में आपने किया होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, वन इज़ रियल, अनदर इज़ इमेजिनरी। ठीक है, तो रियल एंड इमेजिनरी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था और हमें ये भी पता है कि जो भी हम अपनी अर्लियर क्लासेस से कैलकुलेशन और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम लगाते हैं नंबर्स के बीच में, वो सारे किसके अंडर आते हैं? रियल नंबर के अंडर आते हैं, है ना। तो वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे रियल नंबर्स में कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, जिसमें आपको रियल नंबर की कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। और आपने इरेशनल नंबर पढ़ा होगा, तो इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं वो आप इसमें सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ के बारे में आप इसमें सीखेंगे। तो मैं वन बाय वन इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, इक्लियर डिवीजन लेमा। बेसिकली इक्लियर डिवीजन लेमा आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है बच्चों, तो बट फिर भी मैं इसकी डेफिनेशन हम इसकी कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ए एंड बी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। उसके बाद अगर जो दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं उसमें देयर एग्जिस्ट दो यूनिक इंटीजर्स होंगे क्यू एंड आर, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और r कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 के इक्वल और ग्रेटर देन होगा और b से लेस देन होगा। क्लियर बच्चों? तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्लियर डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये आपने किया भी होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो Q है ये कोशेंट का रोल प्ले करता है, R जो है ये रिमाइंडर का रोल प्ले करता है, और जो B है ये क्या किसका रोल प्ले करता है? डिवाइजर का रोल प्ले करता है। और A क्या है? डिविडेंट होता है। आपने जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कराते हैं तो उसमें आपके पास एक कोशेंट आता है, ठीक है, और रिमाइंडर आता है। अगर जो वो पूरा पूरा नहीं करता है तो रिमाइंडर आता है, और जिसको हम डिवाइड करा रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं डिविडेंट। ठीक है, और जिससे डिवाइड करा रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो यहाँ पे ए डिविडेंट है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है और आर आपके पास क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, जब आर की वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। जब आर की वैल्यू 0 से बी से 0 से बड़ी और b से छोटी होगी तो r की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5। अगर जो हम किसी भी नंबर से डिवाइड करा रहे हैं कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो b से लेस देन होगी, यानी कि डिवाइजर से ऑलवेज लेस देन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास है इक्लियर डिवीजन लेमा। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है? बेसिकली बच्चों को बताया जाता है कि फैक्टराइज करा के इसको एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ को फैक्टराइज करा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना है? इसका मीनिंग समझना है बच्चों। ठीक है, बच्चों को बोला जाता है एलसीएम निकालो तो फटाफट वो निकाल लेते हैं, बट उसका मीनिंग सम टाइम बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि एलसीएम का मीनिंग क्या है। एलसीएम ओनली एलसीएम नहीं है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास एचसीएफ नहीं है, एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम पढ़ेंगे और इसके मीनिंग को समझेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोलने के क्या निकालने के लिए ये बोल रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या आता है? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, कॉमन का मतलब आपको पता है, जो कॉमन होता है, दो नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं तो उन दोनों के मल्टीपल। मल्टीपल भी क्या होते हैं? जो उसके टेबल पे आते हैं। जैसे आगे एग्जांपल में आपको पता चलेगा। तो दो नंबर का अगर जो हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपके पास उन दो नंबर के जो मल्टीपल में जो कॉमन वैल्यू होगी, सबसे छोटी कॉमन वैल्यू होगी, वो क्या होता है? एलसीएम होता है। और एलसीएम ओनली 2 नंबर्स का ही नहीं, हम मोर देन 2 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई भी दो नंबर हैं या मोर देन
2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो उनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आता है कि जब हम उनको फैक्टराइज कराएंगे तो जो कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होंगे, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, उन 2 नंबर का या मोर देन 2 नंबर्स का। क्लियर। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ से क्लियर होगा बच्चों, 12, 24, 36, 48, 12 के मल्टीपल हमने 2 नंबर कंसीडर किए, एक आपके पास 12 है और एक आपके पास 15 है। इन 2 नंबर का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन 2 नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आपको सीधा सीधा अगर जो बोल दिया जाए तो आप क्या करते, आप इसको 12 और 15 को इस तरह से आप परफॉर्म करते है ना, इस तरह से 12 एंड 15, ये 3 पे हम इसको कर लेते हैं क्योंकि दोनों 3 पे जा रहे हैं प्राइम नंबर पे, तो यहाँ पे ये 4 आता और ये 5, फिर 2 2 एंड ये 5 एंड फिर अगेन 2 1 5 अगेन 5 1 1, तो ये आ गए। तो आपके पास क्या आ रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या आएगा, 3 2 2 एंड 5, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। इस तरह से आप क्या निकालते आए हो, एलसीएम निकालते आए हो, है ना। अब बट एलसीएम होता क्या है ये हम यहाँ से पता करेंगे। देखो 12 के मल्टीपल हमने निकाल लिए, 12 के मल्टीपल 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन, 120 एंड सो ऑन, आगे भी चलते जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे 15 के मल्टीपल निकाल लिए हमने। 15 के मल्टीपल क्या होंगे, 15, 30, 45, 60 एंड 120 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, जो एलसीएम का मीनिंग होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपके पास क्या है, कॉमन, सबसे पहले इसके मल्टीपल में 60 आ रहा है और इधर इसके मल्टीपल में भी क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों के मल्टीपल में 60 है, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 60 का एलसीएम होता है। एक्चुअली प्रैक्टिकली वो ऐसे नंबर को बोल रहा है कि ये नंबर रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक है, ऐसे नंबर को निकालने के लिए वो बोल रहा है। ऐसे तो मल्टीपल तो आपके पास ये भी है, कॉमन मल्टीपल है ना, 120 है कि नहीं है, 120 भी कॉमन मल्टीपल है, बट 120 लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है ना। आगे चलेंगे तो 180 भी कॉमन मल्टीपल होगा इनका, ठीक है, बट लीस्ट की बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर जो आप 12 और 15 का एलसीएम निकाल रहे हो तो ये जो एलसीएम आएगा वो उन दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। ऑब्वियसली वैसे होगा, बट बच्चों को ये मतलब सम टाइम कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियर किया है, ऑब्वियसली दोनों के मल्टीपल में आएगा तो दोनों से डिवाइड होगा, 60 है, 60 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो ये भी हमें एक पॉइंट कंसीडर करके चलना है, ठीक है। इसके बाद हमने एलसीएम तो हमने देख लिया, प्रैक्टिकली क्या होता है, हमें ऐसे प्रैक्टिकली नहीं निकालना है, बट मैंने आपको समझाया है कि एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एक्चुअली मीनिंग क्या होता है एलसीएम का, ठीक है। निकालना हमें ऐसे ही है, या आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम हमारे पास आ गए, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 60 आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ, 2 नंबर के एचसीएफ हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीडी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी आप बोल सकते हो जीसीडी, ठीक है। तो 12 एंड 15, 12 और 15 के हमने फैक्टर किए 2 × 2 × 3, और 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 5, प्राइम फैक्टर हमने बनाए हैं तो 3 × 5, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हियर जो 3 है और यहाँ पे भी क्या है, 3 है, दोनों में ओनली प्राइम फैक्टर जो कॉमन है वो 3 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3 ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपके पास है। और सपोज करो यहाँ पे 36 होता, 36 और 15 का निकालने के लिए आता, एक 3 यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, ये 3 आ गया, तो ये कितना हो जाता, 36 आ जाता है ना। तो 36 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए आ जाता, सॉरी एचसीएफ निकालने के लिए आता
तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे ये 3 2 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है, फिर भी आपके पास HCF 3 ही आता। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, प्राइम कॉमन फैक्टर अगर जो ये 3 इसमें भी होता तो 9 आ सकता था आपके पास, बट यहाँ पे आपके पास 3 इसमें जो लीस्ट पावर होती है, कॉमन फैक्टर की जो लीस्ट पावर होती है वो क्या होती है? HCF होती है ना। तो ये हमारे पास है HCF। सो बच्चों, ये आपने LCM और HCF के बारे में स्टडी कर लिया है कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। अब LCM और HCF में और आपके पास अगर जो दो नंबर हैं उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है वो हम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। जो भी दो नंबर गिवन होंगे उनका LCM इंटू HCF उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, LCM और HCF का जब हम प्रोडक्ट कराएंगे तो वो दो नंबर का जब हम प्रोडक्ट कराएंगे तो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे ये दो नंबर लिए थे, यहाँ पे इन दो नंबर की हेल्प से ही ये जो 12 और 15 हैं, इन दोनों नंबर की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस रिजल्ट को प्रूव कराएंगे। और ये रिजल्ट में आपके पास क्या चीज़ें हैं? देयर आर 4 थिंग्स। वन इज़ 2 नंबर्स एंड 2 नंबर्स जैसे A और B हो सकता है, 2 नंबर हो गए, और LCM 1 हो गया और HCF 1 हो गया। तो 4 आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके बीच में ये रिलेशन होगा। और आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 टर्म्स गिवन होंगी, जैसे LCM और HCF दे दिया और एक नंबर दे दिया तो अनदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है तो आपको LCM दे दिया तो HCF निकालने के लिए बोलेगा। तो इस रिजल्ट से हम क्या करेंगे? इसको सोल्व कर सकते हैं। इस रिजल्ट को भी हम प्रूव करके बता रहे हैं। देखो, 12 इंटू 15 इज इक्वल्स टू LCM ऑफ 12 इंटू 15 और इंटू HCF ऑफ 12 15। ठीक है, तो दोनों का जो 12 और 15 का जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी? 180 होगी, यहाँ से देख सकते हो। और LCM ऑफ 12 एंड 15 क्या होगा? 60 है, वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो 60 और HCF 3 है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होता है और ये रिजल्ट वेरीफाई होता है कि अगर जो दो नंबर का प्रोडक्ट है तो दो नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के LCM इंटू HCF के इक्वल होगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है और वो क्वेश्चन आता है तो हमें उसको ऐसे करना होगा। अब बात करते हैं FTA। FTA क्या है? आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो हम कोई भी ये फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि यूनिकली और, ठीक है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम अगर जो फैक्टराइज कराएं तो वो क्या होगी? प्राइम नंबर्स के फैक्टराइज अगर जो हम कराएं तो वो यूनिकली एक्सप्रेस की जा सकती है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज करा सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये FTA का मतलब ये है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रैकरिंग, तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बट यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या आएगा कि इसको प्रूव करो कि √3 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा 3√7 इज इरेशनल नंबर, 2 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव करना पड़ेगा, बट इसमें क्या है? लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम सी ही रहती है। आपको जस्ट एक बार देखना है, एक कंट्राडिक्शन से हम क्या करेंगे, कॉन्ट्ररी से आप क्या करोगे? इसको प्रूव कराएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से अगर जो आप इसी तरह से करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और ये 3 और 4 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इसको। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है और इसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। तो इसको प्रूव कराना होगा हमें। ठीक है, तो प्रूव कैसे कराते हैं हम? देखो, और क्या प्रूव कराना है कि √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल है तो हम क्या करते हैं? लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल, है ना। हम क्या करते हैं? हम सपोज कर लेते हैं कि √3 क्या है? रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल है तो ऑब्वियसली रेशनल को नंबर क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास √3, देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू A/B, वेयर
ए एंड बी आर कोप्राइम। ए और बी क्या है? कोप्राइम है। और कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं? जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। यानी कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। ठीक है ना? समझ में आ गया? जैसे 3 और 5 ले लो आप, तो ये इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी लोगे, उनका भी HCF क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा। जैसे 13 14 ले लिया, 14 15 ले लिया। 14 और 15 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, बट इनका HCF 1 है। ठीक है, तो ऐसे हमने 2 नंबर लिए हैं जिनका आपके पास HCF 1 होगा, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है, वेयर बी नॉट इज इक्वल टू 0। ये तो ऑब्वियसली अगर जो बी 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना? तो बी आपके पास नॉट इज इक्वल टू 0 लेकर चले हैं हम। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, रीअरेंज करा के, बी को इधर मल्टीप्लाई करा दे, b√3 इज इक्वल टू a। अब यहाँ से क्या किया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट 3b² इज इक्वल टू a²। इसको हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दिया है। अगर जो आपके पास ये एक रिजल्ट आता है कि 3b² इज इक्वल टू a², दैट मीन्स 3 क्या करता है? डिवाइड्स a², है ना? बिकॉज 3 इज प्राइम एंड 3 डिवाइड्स a²। क्योंकि 3 ये हमारे पास थ्योरम से आता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम से ही आता है आपके पास। 3 डिवाइड्स a² है, तो 3 डिवाइड्स a, और वो 3 क्या करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। अगर जो 3 डिवाइड्स a² कर रहा है, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 3 इज प्राइम एंड 3 डिवाइड्स a²। क्योंकि 3 a² को डिवाइड कर रहा है और 3 प्राइम है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है लेट a, अगर जो 3 डिवाइड कर रहा है बच्चों a को, तो a इज इक्वल टू 3c। ऑब्वियसली 3 का मल्टीपल में ही होगा ना a, है ना? कोई भी आप इसको थोड़ा सा सोच के देखो अपने माइंड में कि अगर जो आपके पास a को 3 डिवाइड करा रहा है, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में ही होगा। तो 3 के मल्टीपल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3c। a इज इक्वल टू 3c। अब यहां से फिर हमने क्या किया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कराए तो a² इज इक्वल टू 9c। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है a² इज इक्वल टू 9c, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराएंगे, तो यहाँ पे a² हमें क्या मिलेगा? 3b² 9c², ये मिल गया। अब यहाँ से b² इज इक्वल टू 3c²। क्लियर? b² इज इक्वल टू 3c², ये आ गया। देयरफॉर 3 डिवाइड्स b²। अब यहाँ पे भी तो ये रिजल्ट आ गया ना। यहाँ पे a² इज इक्वल टू 3b² था, यहाँ पे b² इज इक्वल टू 3c² है। क्लियर? तो 3 डिवाइड्स b²। तो क्या हुआ? 3 क्या कर रहा है? b² को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 3 डिवाइड्स b, बिकॉज 3 इज प्राइम एंड 3 डिवाइड्स b²। थोड़ा सा बच्चे इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसको अगर जो समझेंगे थोड़ा, जैसे अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि अगर जो 3b² इज इक्वल टू a² है, तो यानी कि थ्योरम यूज़ हुई है, तो 3 डिवाइड्स a²। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जब हम आ गए हैं तो 3 डिवाइड्स b आ गया है, और वो क्यों कर रहा है ये भी हमने रीज़न दे दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है? a और b में एक कॉमन फैक्टर मिल गया है 3। दस a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 3 अदर देन 1, है ना? हमने बोला था ना कि a एंड b क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम है तो HCF 1 होगा, बट यहाँ पे तो हमें HCF 3 मिल गया इनका दोनों का, है ना? दोनों 3 के मल्टीपल में तो HCF 3 मिल गया। तो दैट मीन्स सो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption that √3 is rational। क्लियर? तो यहाँ से क्लियर हो गया। सो हमारी जो assumption थी वो रॉन्ग थी। देयरफॉर यहाँ पे √3 क्या है? आपके पास इरेशनल नंबर होगा। क्लियर बच्चों? सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। और अगर जो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। Thank you.